नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पद्ये वोच्छामि समयपावुड मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद देव विरचित यह समयसार परमागम जी हमारे समक्ष विराजमान है। समयसार में द्वादशांग का सार है। द्वादशांग का सार है तो सार मतलब क्या होता है? प्रयोजनभूत चीज। और सार का एक मतलब और भी ऐसे लेते हैं कि शॉर्ट में उसको करना। किसी भी लंबी चौड़ी बात को, जैसे एक प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में कि ये दे दिया आपने को 2-3 पैराग्राफ का एक पूरा क्वेश्चन दे दिया, तो उसको लिखो छोटे में। तो उसको लिखते कैसे हैं कि बात कोई रह भी ना जाए और छोटा भी हो जाए। तो ये भी एक कला है, सारांश लेखन जिसे कहते हैं। वो सारांश लेखन और यहाँ जो सार है इनमें कुछ तो अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कह रहे हैं कि द्वादशांग का सार है समय सार में, तो बताइए कि जो बात गोमठ सार में है वो बात द्वादशांग की है कि नहीं है? तो फिर उसका सार इस समय सार में है क्या? अब है तो क्योंकि बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि द्वादशांग का सार इसमें है। तो अब यदि हम सार मतलब ये ना कि कोई बात छूटे भी ना, सब बातें आ जाए, तो ये वाला सार का मतलब है। अथवा जो सबसे पहले बताया कि प्रयोजन हमारा क्या है उसको जानकर, वो वाला सार। तो 2 प्रकार के सार कौन कौन से? कि पहला तो सब कुछ शॉर्ट में कह देना, हर बात को छू लेना। तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि कोई बात स्पष्ट भी नहीं हो पाएगी और कहने को हो जाएगा कि सब बातें इसमें आ गई। लेकिन फिर भी जो सार प्रयोजनभूत जिसे हम कहते हैं कि 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, तो अब उसमें सार मतलब क्या है कि 3 भुवन में द्वादशांग का सार नहीं, 3 भुवन का सार। तो अब 3 भुवन का सार बोलो चाहे द्वादशांग का सार बोलो, एक ही बात है ना। क्योंकि 3 भुवन में सारभूत और क्या है? ज्ञान है जो सारभूत। तो ज्ञान कितना हो सकता है? द्वादशांग जितना। और उसका सार क्या हो गया? आत्मा, शुद्धात्मा। तो इसलिए समय सार में जिस चीज को बताया गया है वह द्वादशांग का सार है। क्या बताया गया है? नमः समय सार है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जब समय सार की टीका लिखना प्रारंभ किया तो क्या कह रहे हैं? नमः समय सार है। तो अब वो आचार्य कुंद टीकाकारों का कर्तव्य क्या है कि जो हमारे मूल ग्रंथकर्ता ने कहा है अपन उसी बात को पुष्ट करें और उनकी तारीफ भी करें। कहीं पर कदाचित ऐसा लग रहा हो कि इन 2 बातों में तालमेल नहीं बैठ रहा है या श्रोताओं को समझ में नहीं आएगा इजीली, तो क्या करेंगे? उन बातों को सरलता से प्रस्तुत करेंगे कि यहाँ ये विवक्षा है, यहाँ विवक्षा है। लेकिन शुरू में ही नमा समय सारा है बोला, तो समय सारा है क्यों बोला? इसलिए बोला कि भाई हम समय सार की टीका कर रहे हैं तो नमा समय सारा है। नमा समय सारा इसलिए बोला, क्या नहीं बोला? क्यों? क्योंकि और देखो ना पूरा श्लोक यदि आप देखोगे, नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, उस समय सार को नमस्कार है। किसको? जो स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो अब बताइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्वानुभूति से जो चकासते यानी प्रकाशित। तो ऐसा तो कौन सा समय सार है? शुद्धात्मा। तो उसको वहाँ पर नमस्कार किया गया है। अच्छा, अब आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार है कि नहीं है? हैं? हम सब समय सार हैं कि नहीं है?
तो वहाँ नमा समय सार है बोल रहे हैं, तो क्या हम सबको नमस्कार कर रहे हैं क्या? वो मंगलाचरण में तो किसे नमस्कार करते हैं? इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, लेकिन वहाँ तो सब जीवों को नमस्कार कर दिया, क्योंकि पूरा देखे ना, नमा समय सार है। कैसा समय सार? कि ये 415 वाला समय सार नहीं। कौन सा? जो स्वानुभूति से चकासित है, प्रकाशित है और चित स्वभावाय भावाय। भावाय मतलब जिसकी सत्ता है, जो है भाव है ना, अस्तित्व है जिसका, और अस्तित्व 6 द्रव्यों का है, तो भावाय से कुछ तो पृथक बताना है इन द्रव्यों से, इसलिए आगे क्या लगा दिया? चित स्वभावाय। भाव मतलब होता होना, होते तो 6 के 6 द्रव्य हैं, तो भावाय तो लग गया, सत्ता है, लेकिन अन्य द्रव्यों से अलग कैसे करें? चित स्वभावाय। चित स्वरूप है जिसका, चित यानी ज्ञान दर्शन, जानना जिसका स्वभाव है वैसा। चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बाकी जितने भावांतर हैं, इसके अलावा जो भी सत्ताएं हैं, जो भी अन्य भाव, विकारी भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो विकारी भाव है, उन सब से कैसा है? सर्व भावांतरच्छिदे, यानी उनसे भिन्न है। ऐसे समय सार की बात है। तो क्या वहाँ हमको नमस्कार किया है क्या? तो नमस्कार से तात्पर्य ये नहीं होता कि नमस्कार कर रहे हैं मतलब वो कोई हमसे बड़ा ही होगा। फिर से, किसी को नमस्कार कर रहे हैं तो वो हमसे बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं है। नमस्कार का मतलब क्या होता है? नमः कार, कार यानी होता है उच्चारण। जैसे कि बोलते ना, सकार है, सकार, सकार मतलब सकार यानी सकार समझ में नहीं आएगा तो ओमकार। ओमकार मतलब, अब ओम तो पता है अपन को, तो ओम और ओमकार में क्या अंतर है? ओम और ओमकार में क्या अंतर है चाचा जी? ओम में 5 परमिष्टि आते हैं। हाँ, और ओमकार में 5 परमिष्टि, एक कार आती है। देखो, ओमकार से तात्पर्य रहता है कि कोई भी शब्द लेकर उसके पीछे कार लगाते हैं, इसका मतलब है इसका उच्चारण। ये सकार है, ये ककार है, यानी क है ना, तो वो ककार है, यानी इनने क्या बोला? ककार बोला। सकार, का ख ग घ है ना सब, तो ये ओमकार, सकार, ककार, ये सब ये कार पीछे लगाते हैं, उससे उच्चारण अर्थ में उसका प्रयोग हम करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो समय सार बोल रहे हैं, समय सार बोला, अब हर एक जीव को नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार यानी नमस्कार करने रूप उच्चारण, भाव हम जो कर रहे हैं, तो नमस्कार से तात्पर्य कोई बड़ा ही हो ऐसा नहीं है। हम भी जैसे कहीं हमारा बड़ा भाई हो या कोई पिताजी हो, तो हम क्या बोलते हैं कि आप जीत कर आना, या फिर आप कोई मंगल कामना देते हैं कि आप सुखी होना। तो अब इससे क्या होता है कि हम बड़ों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ों को आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? कि बस उनके लिए मंगल भावना करना, वो क्या है? वो उनके लिए नमस्कार है। केवल बड़ों को नमस्कार करते हैं ऐसा नहीं है, बड़े भी छोटों को क्या बोलते हैं कि बेटा सुखी रहो, तो ये क्या है? ये भी नमस्कार है। आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद दो ये क्या है? ये भी एक नमस्कार है। ऐसा लगता है कि आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं और नमस्कार छोटे बड़ों को करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम उनको शुभकामना दे रहे हैं वही क्या है? नमस्कार है। दूसरा कलश कौन सा है? अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशताम, कि अनेकांतमयी मूर्ति हमेशा प्रकाशित रहे, अनेकांतमयी मूर्ति हमेशा प्रकाशित रहे। तो ये हमने क्या बोला? जिनवाणी माता हमेशा प्रकाशित रहे। बताओ, ये जिनवाणी माता को हमने आशीर्वाद दिया क्या? हाँ, तो हाँ आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि अपन समझते हैं कि बड़े लोग ही छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं, पर नहीं। आशीर्वाद मतलब उसकी प्रशंसा करना, उनके गुणों का अनुवाद करना, ये भी आशीर्वाद है। भगवान की पूजन करना भगवान को आशीर्वाद है। आशीर्वाद मतलब नमस्कार, एक ही बात है दोनों तरफ से, वैसा। तो यहाँ पर समय सार को ही नमस्कार किया है, और समय सार से तात्पर्य क्या है? हमारा प्रयोजन है सुखी होना, है ना। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, और सुखी कौन है? वीतरागी ही सुखी है। विज्ञानता से सुखी का लॉजिक नहीं होता है, कनेक्शन किससे होता है? वीतरागता से सुखी बने को जोड़ते हैं। और जो सर्वज्ञ होंगे वो सर्वज्ञ होने के पहले नियम से क्या होते हैं? वीतरागी पहले होते हैं, बाद में सर्वज्ञ होते हैं। तो इनडायरेक्टली वो उससे भी जुड़ जाएगा कि विज्ञानता से भी जुड़ जाएगा। ऐसे समय सार की यहाँ बात है, यानी हम सब की बात है। तो समय सार क्यों पढ़ने बैठना? ग्रंथ पूरा करने नहीं बैठना, अच्छा प्रवचन करने नहीं बैठना। क्यों बैठना? अपने हित की भावना से बैठना, क्योंकि अन्य यदि यहाँ से हित नहीं होगा तो और कहाँ से होगा?
यहाँ पर आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि अब यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ पाषंडी लिंगेशु व घी लिंगेशु व बहुपयारेषु, यानी पाखंडी लिंग हो। पाखंडी का अर्थ क्या बताया कल चाचा जी, विजय चाचा जी? पाखंडी का मुनिराज, पाखंडी मतलब मुनिराज। और व्युत्पत्ति जो आपने बताई, क्या बताई, पापम खंडयति इति पाखंडी। और ऐसे पाप को खंडित करने वाले कौन है, मुनिराज हो सकते हैं। तो इसलिए पाखंडी जो शब्द है बहुत पवित्र शब्द है। पाखंड बिगड़ गया है स्वरूप, हाँ, उसका अर्थ दूसरा हो गया है। उसका लॉजिक भी कल बताया था क्यों ऐसा हो जाता है, वो अपन बाद में पूछ सकते हैं। तो पाखंडी लिंगेशु व गिही लिंगेशु व बहुपयारेषु, यानी बहुत प्रकार के पाखंडी लिंग हो, बहुत प्रकार के गिही लिंग हो। तो हम किस में आ गए, इसमें हम सब किस में आ गए, गृहस्थ लिंग में आ गए। अब कुवंती जे ममतिम ते ही णानादम समय सारम, जो उसमें ममत्व करता है वह समय सार को नहीं जानता है। हिंदी अर्थ इसका सरल है बहुत, कि जो बहुत प्रकार के मुनिलिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि यह लिंग ही मोक्ष का दाता है, उन्होंने समय सार को नहीं जाना। देखो, 4 प्रकार की बुद्धियां की चर्चा करते हैं। तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो एकत्व और ममत्व में क्या अंतर आया, एकत्व और ममत्व में क्या अंतर होता है? तो एकत्व किससे होता है, किस चीज से होता है, ग्रंथ से होता है कि परिवारजनों से कि शरीर से? शरीर से क्या होता है, एकत्व। और ममत्व किससे होता है? शरीर के अलावा जो कपड़े से भी चालू करें हम, तो वो सब क्या चले जाएंगे, नो कर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ से नो कर्म है हमारे बाहर, और शरीर भी नो कर्म है। लेकिन जो एकत्व बुद्धि है कि यही मैं हूँ, देखो कुर्ता उतार के अपन टांग देते हैं, तो क्या कभी सोचते हैं कि ये कुर्ता मैं हूँ? सोचते कि हाँ ये कुर्ता मेरा है। लेकिन शरीर में हम क्या सोचते हैं, ये मैं हूँ, है ना। अब लोक भाषा तो ऐसी है कि ये हाथ है, बताओ ये हाथ है, ये मैं हूँ कि मेरा है, बताओ ये हाथ ही मैं हूँ कि ये हाथ मेरा है? मेरा बोलते हैं, हाथ को मेरा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं इससे अलग हूँ। क्या भाई, मेरे हाथ में लग गई तो कदाचित ऐसा ही बोलता है कि मुझे लग गई। लेकिन अलग अलग भेद विज्ञान करते हैं, क्या कि भेद विज्ञान मतलब बोलचाल में भी, कि ये हाथ मेरा है, हाथ मेरा है मतलब मैं इससे अलग हूँ। कुर्ता मेरा है मतलब मैं इससे अलग हूँ, तभी तो मेरा है, वरना ये मैं होता। लेकिन फिर भी जो वस्तु जिनको हम श्रद्धान में मान के बैठे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे हैं, तो उनके साथ क्या होता है, ममत्व। और जो खुद का जो शरीर है जिसे हम अपना मानते हैं, मैं मानते हैं जिसे, वो क्या होता है, उससे अपना क्या होता है, एकत्व बुद्धि होती है। अब यहाँ पाखंडी लिंग और मुनिलिंग हो, तो मुनिलिंग तो किस में होगा, शरीर में होगा। पूरे वस्त्र त्याग दिए, कुछ है नहीं अलग, तो क्या होगा, ये हो जाएगा अपना शरीर। शरीर में क्या होनी चाहिए, एकत्व बुद्धि। यहाँ लिखा है कि मुनिलिंग में ममत्व करता है, देखो ना, ममत्तिम, ममता करता है, तो दूसरी बुद्धि लगेगी इस पे, कौन सी, एकत्व ममत्व। तो अब शरीर तो अपना है ना, शरीर में तो एकत्व बुद्धि बताई है, संयोगों में ममत्व बुद्धि बताई है, और यहाँ मुनिलिंग में ममता बोल रहे हैं, ममत्व को। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोग को? भाई शरीर में तो एकत्व बुद्धि होगी और यहाँ ममत्व बुद्धि बोल रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सोचिए जरा भाई। जो कर रहे हैं, और मुनिलिंग को अपना मान रहे, तो मुनिलिंग अपने से अलग है ही नहीं। जब ये शरीर ही तो मुनिलिंग हो गया ना, लिंग मतलब चिन्ह, तो पूरे नग्न हो गए और पिछी कमंडल आ गया हाथ में, तो पूरे यही तो मुनिलिंग हुआ। तो इसमें तो एकत्व तो होना चाहिए, ममत्व क्यों हुआ? देखिए इसका उत्तर ये है कि यहाँ जो ममत्व लिखा है ये एकत्व, हाँ हाँ, ऐसा अभी देखिए, अब मैं जो बोलता हूँ आप उससे मिलान करके देखें। यहाँ ममत्व से तात्पर्य है चारों बुद्धियाँ, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। एक शब्द लिख दिया, चारों चीज आ गई। क्यों? क्योंकि कोई बोले कि भैया, बूढ़े आदमी बोलते हैं अब हमें अपनों कछु नहीं रहेगा, अब तो हमें बाल बच्चे कर लिए, मैं बस इतना ही है हमें तो वो बोलते हैं अपने, उनका कहने का तात्पर्य है
एकत्व बुद्धि नहीं है हमें, यानी हमारा शरीर अब और चले नहीं चले अब उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे हैं बाल बच्चे हैं, नाती हैं, पोता है, वे क्या करें, वे बढ़ें। तो वे ऐसा कहना चाहते अपन को एकत्व बुद्धि तो नहीं है, लेकिन क्या है, ममत्व बुद्धि रह गई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया अब हम किसी को अपना कुछ जो देश हित करते हैं या स्वयं सेवक होते हैं जो सबका भला करते फ्री में, वो क्या बोलते हैं, हमें अपना भला नहीं करना है लेकिन इन लोग का भला करना है। तो वो बोलते हैं हमें एकत्व बुद्धि नहीं है, उनके कहने से जो निकलता है, लेकिन ममत्व बुद्धि है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या, बिना एकत्व के ममत्व हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि चारों बुद्धि है, जहाँ पर एक भी है वहाँ चारों हैं, सीधी बात। तो मुनि लिंग में कोई शरीर को अपना मानेगा तो उसके आश्रित से होने वाली क्रियाओं को अपना मानेगा। तो कोई मानेगा कि मैंने वो मासोपवास किया, मासोपवास मतलब 1 महीने का उपवास किया, तो अपने आप को शरीर माना, तो ये क्या हो गई, ये एकत्व बुद्धि हो गई। और फिर मैंने किया तो ये क्या हो गई, कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि हो गई। और फिर मान लीजिए कोई श्रावक वगैरह आ गए आसपास और बढ़िया सेवा करने लगे, अथवा उतने दूर भी मत जाओ ना, तो जो पिछी का मंडल है उससे ही राग हो सकता है। पिछी का मंडल को रखने का प्रावधान क्यों है कि उससे किसी को राग नहीं हो सकता। यानी पिछी, अब पिछी है, मोर के पंख हैं, अब उसमें किसको राग हो जाएगा, कमंडल है बिल्कुल लकड़ी का है, उससे किसको राग हो जाएगा, वो है ना, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। तो बस वो 3 है, शुचि का उपकरण है, गंदगी साफ करने के लिए है, जो मल साफ करने के लिए, उससे क्या राग हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसी में राग। क्यों, उससे अपने आप को बड़ा मान लिया, उससे अपने आप को कैसा बड़ा मान लिया कि ये पिछी कमंडल धारण करने वाला मैं हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ा। छोड़ने से अपने आप को बड़ा मानते हैं, छोड़ने से बड़ा हो सकता है क्या कोई। दुनिया में ऐसा चलता है कि भैया 2 आदमी ने दीक्षा ली मान लीजिए, या कुछ भी किया, तो एक ने तो एक के पास 1 लाख रुपया था और त्याग करके दीक्षा ले ली, या जितना भी था, और किसी के पास अरबों थे तो उसने अरब त्याग के दीक्षा ली, तो बड़ा किसे माना जाएगा, किसे बड़ा माना जाएगा बताओ, जो ज़्यादा छोड़ेगा उसे ज़्यादा बड़ा माना जाएगा। पर आप ये देखो ना, छोड़ के दोनों आ तो एक ही लेवल पर गए ना, 6वें 7वें गुण स्थान में, लेकिन दुनिया तो क्या मानती है, जिसने ज़्यादा छोड़ा वो ज़्यादा बड़ा हुआ। इससे क्या प्रतिफलित हमें होता है कि हमें उस चीज़ की महिमा थी ज़्यादा, और उसको छोड़ के जो अपने नॉर्मल वेश में आ गया यथाजात, उसको ज़्यादा बड़ा मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसको जिस चीज़ को छोड़ा है ना, उसकी महिमा अपने को ज़्यादा है। फिर से जिस चीज़ को हमने छोड़ा, और छोड़ के यदि हमने आपको बड़ा माना कि हमने 1 करोड़ छोड़े, तुमने तो 1 लाख छोड़े, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अपने को ये लग रहा है कि 1 करोड़ ज़्यादा होते हैं, 1 लाख कम होते हैं। ये नहीं लग रहा कि दोनों तो जड़ ही में बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो दुनिया में यही चलता है। ये बड़े दानवीर हैं, दानवीर मतलब जो ज़्यादा दान करे वो बड़ा दानवीर, जो नहीं करे तो उसको उपाधि नहीं मिलती, ऐसा चलता है। तो ये क्या हो गए, ये बहुत प्रकार के पाखंडी लिंग, बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंग हो गए। और तो और गृहस्थ और पाखंडी, पाखंडी यानी मुनि, दोनों मिलकर एक दूसरे का मिथ्यात्व पोषण भी करते हैं। जैसे वो होता है ना कि एक संस्कृत का श्लोक है, अपन तो केवल भाव उसको केवल देखते हैं कि भैया ऊँट के यहाँ शादी थी, तो ऊँट की शादी किससे होगी, ऊँटनी से होगी, सरल सी बात है। ऊँट की शादी थी, ऊँट ने गाने वाले बुलाए, गाने वाले बुलाते हैं, तो ऊँट ने गाने वाले बुलाए गधों को। किसको बुलाया उसने, गधा गाएंगे अपनी शादी में, तो गधा गा रहे हैं। तो बताओ गधे का गला कैसा प्रसिद्ध है, गधे के आवाज़ कैसी प्रसिद्ध है, बेसुरा होता है। और ऊँट का रूप कैसा प्रसिद्ध है कि भी ये बदसूरत होता है, वक्र होता है बहुत, इसका कुछ सीधा ही नहीं है। पैर देखो तो आड़ी टेढ़ी, पीठ देखो तो आड़ी टेढ़ी, गर्दन भी ऐसी, हूप सा निकला उसमें। तो भाई वहाँ पे जो उसकी शादी हो रही है, तो जे बोल रहे हैं कि अरे वाह आपका क्या रूप है, किनका, गधे बोल रहे हैं ऊँट से, आपका तो क्या रूप है, अहो रूपम, क्या रूप है, अहो रूपम। और वहाँ से रिप्लाई क्या आ रहा है, अहो ध्वनि, क्या ध्वनि है आपकी, किसकी, गधे की। अब बताओ ऐसा सच है क्या, लेकिन दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हैं। तो ऐसे ही कोई है भैया सब कुछ छोड़े हैं, तो वो तो खुद के लिए छोड़ा था, लेकिन क्या हुआ, कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं। और वो जो सेवा करने आया, तो उससे मुनिराज रिप्लाई में क्या बोलते हैं, क्या बात तुम कितनी सेवा करते हो, तुम जैसा तो श्रावकोत्तम हमने नहीं देखा। तो क्या होता है, ये परस्परम प्रशस्यंती अहो रूपम अहो ध्वनि, जिसके पास जो है वो उसी में साधन भी इसको बोलेंगे क्या,
साध आदमी किसको बोलेंगे? तो दोनों एक दूसरे को धर्म में स्थापित करें, दोनों ने एक दूसरे को भ्रष्ट और कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़ना। ये साधर्मी बनने का लक्षण नहीं है। साधर्मी तो इतना शुद्ध होना चाहिए कि उनसे हम चर्चा इतनी भी कर सकें कि भाई ये जो आप हो ये आप नहीं हो जो दिख रहे हो। इतने बोलने की विल पावर भी कब आ पाएगी? जब हम ऐसा मानते हो। तो एक दूसरे पाखंडी आदि लिंग में परस्पर वो प्रशंसा कर करके बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए वो उस व्यक्ति को लगता रहता है कि हाँ हमारा काम सही चल रहा है, तो इसलिए वो संतुष्ट हो जाते हैं उसमें ऐसा। फिर जैसे कि अब हम किस में आ गए, अपनी को क्या है कि किसी दूसरे की प्रशंसा या निंदा से मतलब नहीं है, अपने को अपना प्रयोजन देखना है। तो इस गाथा से हम किस में आए? हमने कहा हम गृहस्थ लिंग में आए। गिही लिंगेशु जो लिखा है, अपन किस में गर्वित होते हैं? इसमें आते हैं। तो अब गृहस्थ तो वास्तव में जैसे श्रावक कहते हैं, वो तुम पश्चिम गुण स्थान से कहते हैं कि भैया ये श्रावक है ना। अब कदाचित राजा श्रेणिक को श्रावकोत्तम बोला, क्यों बोला? राजा श्रेणिक को श्रावकोत्तम क्यों बोला? जबकि उन्होंने तो नरक गति बांध ली थी, नरक गति बांध ली, और नरक गति बांधने के बाद उन दिव्य ध्वनि सुनने आए, बाद में सम्यक दर्शन हुआ। और जब नरक गति बांध ली तो इसका मतलब फिक्स है कि जो देव गति के अलावा कोई भी गति बांध ले वो 5वें गुण स्थान में जा ही नहीं सकता। क्या? जो देव गति के अलावा अन्य कोई गति बांध ले तो वो क्या 5वें गुण स्थान में नहीं जा सकता, यानी चौथे के ऊपर नहीं जा सकता, उनकी लिमिट हो गई। और 5वें गुण स्थान से श्रावक कहते हैं, राजा श्रेणिक तो 5वें में जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नरक आयु बांध ली। फिर भी उनको श्रावकोत्तम बोला, क्यों बोला? क्यों बोला श्रावकोत्तम? भाव कम बचे, श्रावकोत्तम। लेकिन बोला इसलिए ग्रंथों में, वो बात भी सही है, लेकिन बोला इसलिए क्योंकि वो प्रमुख श्रोता थे। प्रमुख श्रोता थे किनके? भगवान महावीर के श्रावकों में। वैसे तो गौतम गढ़धर है, सबसे प्रमुख श्रोता तो वही होते हैं, लेकिन देखो ना श्रावक का मतलब क्या होता है, आप लोग तो इतना बता दो बस। श्रावक मतलब क्या होता है? प्रतीति पूर्वक श्रवण करे। और श्रावक एक तो वो बता दिया, श्रद्धावान जो तोड़ तोड़ के बता दिया तीनों शब्दों का, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, वो भी ठीक है, शब्दों से अर्थ बता सकते हैं आप। श्रावक मतलब देखो, श्रावक एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता, दो बात है। वक्ता को ही बोलते हैं वाचक। क्या बोलते हैं? वाचक। अब ध्यान से सुनना, श्रोता को ही बोलते हैं श्रावक। श्रवण और जो श्रवण रूप क्रिया को करे वो श्रावक। तो श्रावक मतलब वो नहीं जो, यदि हम 7 नए होते हैं ना, उसमें आपने शब्द नए पढ़े होंगे, शब्द नए अभी तत्वार्थ सूत्र में, जिस शब्द का जो अर्थ है वो है, और हमें यहाँ पर यही लगाना है समविरूढ़ नए से, यहाँ तो यही लगता है। तो श्रावक का मतलब तो नॉर्मली क्या होता है कि जो क्रियाएं आदि करें, बाहर दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाना, ये सब क्रियाएं करें। लेकिन शब्द से उसका क्या अर्थ निकलेगा? जो श्रवण करे वो श्रावक। क्या बोला? जो श्रवण करे वो श्रोता, और श्रोता को ही श्रावक कहते हैं। ऐसे ही जो बोले वो वक्ता। तो वक्ता बताओ कौन होता है? 2 इंद्रिय जीव भी वक्ता हो सकता है, और 5 इंद्रिय जीव कोई भी हो वो श्रोता हो सकता है। लेकिन यहाँ उन वक्ता श्रोता की बात नहीं है। वक्ता तो वही है, यहाँ पर हर बार हम यही बोलते हैं कि वक्ता तो केवल कौन है? जो जिनवाणी की बात कहे और जो जिनवाणी की बात सुने वो श्रोता होता है। तो इसलिए हम अपने आप को कहाँ रखें इसमें, हमारा प्रयोजन क्या है? तो हम भी कहते हैं कि भाई ये तो गलत है, हम सही हैं। हर व्यक्ति को यही मान्यता रहती है कि हम कुछ सही हैं, हम कुछ सही हैं, यानी जहाँ जो है वो वहीं संतुष्ट है, जहाँ जो पहुँच गया है वो वहीं संतुष्ट है। हम कई बार सुनते हैं कि देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता था तो स्वाध्याय करने लगा तो वहाँ संतुष्ट हो गया, फिर कदाचित ध्यान में बैठने लगे तो उसको लगने लगा अपन कुछ अच्छे हो गए। ये क्या है? क्या हम जैनी है क्या इससे? भाई ना, अपन बोलते हैं ये तो नाम के जैनी है, काम के जैनी नहीं है। क्यों? ये तो मंदिर भी नहीं आते, ये बस नाम के जैनी है क्योंकि पैदा हो गए। तो वास्तव में काम के जैनी हम अपने आप को बोलने लगते हैं, लेकिन हम काम के जैनी है क्या? काम के जैनी कब कहलाएंगे? कि उसकी देखो ना, जो जिनकी आज्ञा माने सो जैन। और जिनकी आज्ञा क्या है? कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन रहो। यदि ये कार्य करते हैं तो उस समय हम जैनी है, वरना जैनी नहीं है। ये अर्थ निकलेगा ना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा तो वो है, और उसके अलावा जो बाह्य क्रियाएं होंगी वो तो सहज होंगी, अलग से नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए पाखंडी लिंग और बाहर के जो लिंग हैं इनमें यदि ममत्व करते हैं तो हम जैनी नहीं है वास्तव में।
क्यों नहीं है? क्योंकि जिनेंद्र देव की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए हम उसमें ही संतुष्ट हो गए। बड़े पंडित जी का एक वाक्य भी कल पढ़ा कि यदि हमें अपने से अधिक किसी की महिमा आती है तो समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि है। अपने से अधिक मतलब ये अपन ने जो भैया कमा लिया वो उससे ज़्यादा, ऐसा नहीं। अपने से अधिक मतलब शरीर भी अपने से अलग हो गया, अभी बताया शरीर अपने से अलग है और उसकी महिमा भी आती है तो क्या? मिथ्या दृष्टि है। सीधी सीधी बात है। हमें देख लेना अपने जीवन पर, हमें तोलना चाहिए। अब तो फिर माता पिता के पैर नहीं छुए क्या? छुए, वो तो व्यवहार है, लेकिन अपने से ज़्यादा महिमा किसी की नहीं आ सकती है। अपने से ज़्यादा महिमा क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पता है कि सुख कहाँ से मिलने वाला है? स्वयं से मिलने वाला है। और वही है कि वो यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को ध्याइए, अति प्रीति से अनुसरण करिए, प्रीति से पहचानिए। यानी मोक्ष की कामना है तो जीव नृप को ही ध्याना पड़ेगा, क्योंकि हमें जहाँ लगता है कि सुख की प्राप्ति होती है वहीं के चक्कर काटे जाते हैं, सीधी बात है। और यदि हमें लगता है कि भैया यहाँ सुख नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं सुख है, तो हम वहाँ जाते हैं। इसलिए इन जीवों का क्या चल रहा है? इन जीव यानी हमारी भी बात है, कहने में ही आता जनवाणी। अभी कल परसों आप पढ़ रहे थे उसमें श्रावकाचार्य जी में, तो उसमें ऐसे शब्द आ रहे थे, मेरे जीव को चतुर्गति में ना जाना पड़े, मेरे जीव को दुख ना भोगना पड़े, ऐसे आ रहे थे ना, निश्चय विनय में आ रहे थे। तो मेरे जीव क्या होता है? मैं होता है, मुझे ना जाना पड़े। मेरा जीव क्या होता है? कभी मैं ये तो नहीं बोलता, जैसे मैं ये तो नहीं बोलता मेरे हर्ष को जयपुर जाना है। क्या बोलते हैं? हर्ष को जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है। तो ये क्या होता है? वहाँ ये तो बोलचाल की भाषा है, ऐसा चलता है। लेकिन श्रद्धान में क्या होता है? श्रद्धान में होता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये इन वाक्य को पढ़ के कोई ये बोले कि जो पंडित जी ने वचनिका लिखी है मेरे जीव को, तो क्या उनको इतना नहीं पता था क्या कि मेरा जीव नहीं होता है, मैं होता है? अरे पता था, लेकिन लोग जैसे समझते हैं वैसा व्याख्यान करना पड़ता है। तो इसलिए भाषा तो किनकी होती है? श्रोताओं की होती है। और अभिप्राय किनका होता है? वक्ता का होता है। और वक्ता तो केवल एक ही है, कौन? अरहंत देव वक्ता है। बाकी सब तो क्या है कि बस कुछ ज़्यादा पढ़ लिया है, कुछ ज़्यादा क्षयक्षम हो गया तो ऊपर नीचे बैठ गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी बात तो क्या है? एक ही है। मतलब वो होता है ना कि बारिश तो हर जगह एक सी हो रही है, किसी का बर्तन बड़ा है, किसी का छोटा है, तो फिर जिसका बड़ा होता है वो कदाचित देता भी है बाजू वाले को हेल्प करने के लिए, इतना बस रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर इतना कह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के मुनि लिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं, अर्थात मानते हैं कि द्रव्य लिंग मोक्ष दे देगा। तो वे कैसे हैं? उन्होंने समय सार को नहीं जाना, क्योंकि उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। अब इसकी टीका बहुत बड़ी नहीं लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने, देखिए 2 लाइन की है ऊपर संस्कृत में, और उसी को हिंदी कर दिया तो वो 4-5 लाइन की होगी बस। तो संस्कृत अपन हिंदी से देखेंगे। जो वास्तव में मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक यानी श्रावक हूँ, इस प्रकार द्रव्य लिंग में ममत्व भाव के द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़, देखो अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़ होते हुए प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर आरूढ़ न होते हुए परमार्थ सत्य जो परमार्थ से सत्यार्थ है, ऐसे भगवान आत्मा को नहीं देखते, अनुभव नहीं करते। अब इसकी संस्कृत देखेंगे ना अपन, तो ऊपर देखो पहली लाइन जहाँ अंत हो रही है, ते अनादि रूढ़ः व्यवहार मूढ़ः प्रौढ़ विवेकम निश्चयम अनारूढ़ः। वहाँ पे वो बार बार आरूढ़ रूढ़ ये शब्द बार बार आ रहे हैं। निश्चयम अनारूढ़ः परमार्थ सत्यम भगवंतम समय सारम न पश्यन्ति, भगवंत समय सार को नहीं देखते। तो अभी शुरू में ये बात क्यों की थी? भगवान शब्द का अर्थ जानेंगे अभी अपन, लेकिन शुरू में समय सार शब्द का अर्थ जाना ना, नमा समय सार है। तो वहाँ पर अभी क्या बताया था शुरू में कि ग्रंथ की बात नहीं है, वहाँ पर किसकी बात है? मेरी बात है, शुद्धात्म की बात है। तो यहाँ पर भगवंतम समय सारम ना पश्यन्ति, भगवान जो है उनको देखने की बात नहीं है। यहाँ पर भगवान आत्मा भगवंतम समय सारम ना पश्यन्ति। और भगवंत मतलब क्या होता है भैया? लक्ष्मी से सहित। भग मतलब क्या होता है? वो वाला अपने बोलते भगमा है, वो वाला नहीं। भग भग मतलब क्या होता है? भग मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। जो हम बोलते हैं नमः श्री वर्धमान है, तो वहाँ भी अर्थ करते हैं श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। तो वैसे लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी लेते हैं वहाँ पर? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, क्योंकि वहाँ पे भगवान की बात थी। और यहाँ कौन सी लक्ष्मी लेंगे? ज्ञान स्वभाव की लक्ष्मी। स्वभाव तो है ना अपने पास, ज्ञान स्वभाव है, सुख स्वभाव है, ये हमारी लक्ष्मी है।
तो इसलिए उस लक्ष्मी को धारण करने वाला मैं हूँ कि नहीं? मैं हूँ। तो मैं कौन हो गया? भगवंत हो गया, भगवान हो गया। मैं भगवान हूँ, हो क्या गया? हूँ, भगवान हूँ। और समय सारम, ऐसे भगवान समय सार को ना पश्यंती, देखते नहीं हैं। और वो एक वो चलता है ना, फूटी आंख नहीं देखते। तो फूटी आंख नहीं देखते मतलब इसका अर्थ क्या करते हैं? फूटी आंख नहीं देखेंगे तो मैं बहुत दुश्मनी हो जाए, तो क्या बोलते हैं? फूटी आंख नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब देखने ही नहीं चाहते, बिल्कुल अरुचि भाव। तो वैसे ही जो इसमें संतुष्ट हो गया द्रव्य लिंग में, तो वो क्या करेगा? फूटी आंख भी नहीं देखेगा। क्यों? उसे लगता है कि आई एम एवरीथिंग, उसको लगता है मैं पूरा हो गया। जो पूरा हो गया वो आगे क्यों बढ़ेगा? भाई वो अमीर आदमी जो टॉप नंबर 1 पर है, वो और क्यों कमाए जा रहा है? क्योंकि भैया अभी नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएंगे। सेकंड हो जाएंगे तो वो लगा है कंटिन्यू और कमाने के लिए और कमाने के लिए। ऐसे जिसको ऐसा लगता है कि अपने में कुछ कमी है तो वो तो और करता है, जिसको लगता है आई एम एवरीथिंग वो रुक जाता है। तो लेकिन यहाँ तो आचार्य देव बोल रहा है यू आर एवरीथिंग, यानी हम हैं वास्तव में, सब कुछ हैं। सब कुछ यानी पूर्ण सुखी मैं अपने में हूँ, अन्य कहीं जाना नहीं है। कि भाई समय सार पढ़ लेंगे तो कुछ बड़े हो जाएंगे, 415 गाथा याद हो गई, तत्वार्थ सूत्र पूरा याद हो गया तो कुछ बड़े हो गए, फर्स्ट आ गए तत्वार्थ सूत्र में तो कुछ बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। क्या है? जब स्वयं ही पूर्ण सुखी है तो फिर अन्य जगह क्यों जाना? क्यों जाना अन्य जगह? और कदाचित व्यवहार में जाना भी पड़े तो व्यवहार में जाओ, मानने किसने? मानते क्यों हैं हम उसे? पूरा खेल श्रद्धा का है। इसलिए भगवंतम समय सारम ना पश्यंती। अब बस इतनी चर्चा करनी है कि कौन नहीं पश्यंती, कौन नहीं देखता है। तो उसकी बताई कि जो वास्तव में मतलब निश्चय से, तो निश्चय से ही ये मान ले कि यही मैं हूँ। व्यवहार से तो इतना मानना पड़ेगा ना कि मैं हर्ष हूँ, वरना कहीं वो आया कि आपका नाम क्या है तो अपन लिख दें भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कि आधार कार्ड में तो तुम्हारा नाम क्या लिखा है? हर्ष लिखा है, और यहाँ तुमने क्या लिख दिया? भगवान आत्मा। मैच नहीं होगा तो वो फॉर्म कैंसिल। इसलिए व्यवहार में तो इतना मानना पड़ेगा क्या कि मैं, ये जो बाह्य संयोग है ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी खलु यानी निश्चय से श्रमणो हम, मैं श्रमण हूँ और मैं श्रमण उपासक हूँ, यानी मुनियों की सेवा करने वाला हूँ। तो मैं ये दोनों श्रावक और मुनि अपने आप को यदि मान लें, अहम इति द्रव्य लिंगम अकारणेन मिथ्या अहंकारम। अहंकार मतलब दंभ, अपने आप को वैसा बड़ा मानना। लेकिन यहाँ बोल रहा है मिथ्या अहंकार, यानी असली अहंकार तो करने जैसी कोई चीज है नहीं, अहंकार करने जैसी। लेकिन किसी के पास हो तो अहंकार करे तो समझ में इनका कुछ बनता भी है व्यवहार से, लेकिन जो है ही नहीं, मिथ्या अहंकार है। बाजू वाला प्रगति कर रहा है और ये यहाँ पर फूल लगे, देखो मेरा पैसा बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है तुम्हारा पैसा? नहीं बढ़ रहा है। तो कदाचित वो तो अहंकार करे भी थोड़ा बहुत, लेकिन जिसके पास है ही नहीं वो कैसे करे? उसका तो बोलेंगे भाई तुम पागल हो गए हो, तुम दूसरों की चीज़ अपनी मान कर बैठे हो। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि जो खुद का भी बढ़ रहा है ना व्यवहार से, ये भी कैसा है? इसको भी अपना मानना, ये मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकारम कुर्वन्ति, मिथ्या अहंकार करते हुए कैसे हैं? अनादि रूढ़, व्यवहार में ही मूढ़ है। मूढ़ मतलब क्या होता है? मिथ्या दृष्टि, जो अज्ञानी है। और कैसा अज्ञानी? व्यवहार में जो मूढ़ हो गया है, व्यवहार में ही संतुष्ट हो गया है। और व्यवहार कैसा है? तो उसके लिए क्या बोला? अनादि रूढ़। अब अनादि के यहाँ पर दो अर्थ लगेंगे। देखो आदरणीय दादा ने, छोटे दादा ने एक वो सर्वोदय तीर्थ, महावीर भगवान उनका सर्वोदय तीर्थ किताब लिखी है, वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें महावीर भगवान का वर्णन तो आया, लेकिन उसके पहले बताया पूर्व भूमिका कैसी थी। अच्छा आप बताइए, अपना भूतकाल क्या था? अपना भूतकाल क्या था? क्या था अपना भूतकाल? आज वर्तमान में अपन यहाँ पर बैठे हैं, भूतकाल क्या है अपना? भविष्य तो पूछ नहीं सकते, भूत तो पता है ना क्या है। ये आपकी कहानी है, व्यक्तिगत निगोद आपकी, प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी व्यक्तिगत कहानी है, ठीक है। लेकिन ये जो फुटेरा है, फुटेरा का अलग भूतकाल है और मेरा अलग व्यक्तिगत भूतकाल है। वहाँ पर देखिए, फिर से स्पष्ट करते हैं इसको। महावीर भगवान की पूर्व भूमिका बनाई उन्होंने, तो उन्होंने दो प्रकार से बताई। एक तो पहले ये बताया कि आदिनाथ हुए, अजितनाथ से लेकर नेमिनाथ हुए, पार्श्वनाथ हुए और फिर क्या हुए? महावीर हुए। तो ये भूतकाल किसका बताया? इस भारतवर्ष का भूतकाल बताया कि इस भारत का वर्ष में महावीर के पहले कौन कौन हो गए, वैसा भूतकाल बताया। और फिर जब महावीर पर आ गए तो फिर महावीर भगवान के भूतकाल बताए। अब
अब महावीर भगवान का भूतकाल क्या हो जाएगा, ये जो आप बोल रहे हैं कि निगोद वगैरह से निकले और उनके पूर्व बताए, ये तो भूतकाल दो प्रकार से निकलेगा कि जहाँ पर हम हैं यहाँ पर और कौन कौन से लोग आ गए, क्या क्या यहाँ पर काम हो गया, और एक मेरा व्यक्तिगत भूतकाल होता है। अब जड़ का चेतन का ऐसा बन कैसा, क्षेत्र की अपेक्षा देखो जड़ जड़ है। हाँ ये जो क्षेत्र है ना, भारतवर्ष हुए तो आदिनाथ जड़ थे कि चेतन थे, तो जिस आदिनाथ की हम चर्चा कर रहे हैं ना कि मतलब इनने ये सब किया, जीव द्रव्य अपेक्षा हो गया और एक पुद्गल परावर्तन अपेक्षा द्रव्य परावर्तन हो गया। सबकी चर्चा आ गई भाई साहब। परावर्तन व्यक्तिगत घटते हैं, और यहाँ जो हम बोल रहे हैं वो सामूहिक अपेक्षा बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितने वो हो गए। इतिहास है जैसे कि दो प्रकार से इतिहास बन सकता है ना कि भाई नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी के उसने पूर्व में मत जाओ, तो पहले वो सीएम था, फिर उसके पहले वो कोई संत वगैरह भी भगवा रंग वगैरह कपड़ा पहनते थे, ये था उसका पूर्व है व्यक्तिगत। और जो पीएम नाम की पोस्ट है उसका इतिहास देखो तो इसके पहले मनमोहन मतलब जो भी हुए वो सब, तो उन सब की बात आएगी यहाँ पर। क्या होगा ये दो प्रकार का भूतकाल होता है। तो अनादि भी भूतकाल से जो अपना चला आ रहा है दो प्रकार से चलेगा। एक तो व्यक्तिगत कि जहाँ गए वहाँ पर पर्याय बुद्धि कर ली, वो उदाहरण प्रसिद्ध है कि उन्होंने बोला बेटा मैं मर जाऊँगा तो गटर में कीड़ा हो जाऊँगा तो मुझे मार देना तो मैं उस योनि से मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन वो क्या कर लिया, जहाँ गए वहाँ पर ही ममत्व तो कर लिया, तो मार नहीं पाए तो फिर छुप जाए। ये हमारा अनादि रूढ़ व्यवहार है व्यक्तिगत। क्या अनादि रूढ़ व्यवहार है व्यक्तिगत, ठीक है, कि जहाँ गए वहाँ पर संतुष्ट हो गए। एक व्यवहार जिसे हम बोलते हैं व्यवहार क्रियाएं करना, दो प्रकार के व्यवहार बताए ना, तो पहला हो गया कौन सा, मेरा ही जो चला आ रहा है, तो जहाँ गए उसी पर्याय में तन्मय हो गए, तो ये व्यवहार यानी पर्याय में ही तन्मय हो गए, तो ये हमारा अनादि से चला आ रहा है और इसी को हमने खलु यानी निश्चय से मान लिया। अब दूसरा है व्यवहार, यहाँ जिनकी बात चल रही है कि श्रवणो हम श्रावको हम, ये क्रिया करने वाला मैं हूँ। तो ये क्रियाएं कब से चली आ रही हैं कि हो सकता है कदाचित हम नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ तब ये क्रिया ना करते हो। जैसे स्वर्ग में कोई चाहे उपवास करे, कर सकता है क्या, तो उपवास अलग से ऐसे व्रत नहीं कर सकते, वो तो उनको जितने सागर की आयु होती है उतने 1000 वर्षों में उनको भूख लग जाती है। ऐसा है ना भाई, एक सागर की आयु होगी तो 1000 वर्ष में भूख लग जाएगी, मतलब ऐसा वहाँ पर है, तो उतने में वो झड़ जाएगा। उतने पक्ष में वो श्वास लेते हैं कि भाई एक सागर की आयु है तो एक पक्ष में वो उनका श्वासोच्छ्वास एक बार होता है, 2 सागर की आयु है तो 2 पक्ष यानी 1 महीना, तो वो 1 महीने में एक श्वासोच्छ्वास लेते हैं। और 2000 साल में एक बार भोजन करते हैं, भोजन यानी वो मानसिक आहार जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर उपवास करने की कोई बात नहीं है। नरक में भी कितना ही खाना चाहे वहाँ तो, और वो उपवास अलग से नहीं होता। तो जो मैं हूँ वो अनादि से उपवास तो नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि हम मनुष्य पर्याय में आ गए तो यहाँ मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं वे तो अनादि से उपवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपन नहीं थे, कोई दूसरा जीव था, वे उपवास करते थे कि नहीं करते थे। तो एक व्यवहार क्षेत्र अपेक्षा है और एक व्यवहार कैसा है, व्यक्तिगत अपन जीव अपेक्षा। तो एक तो वो बता दिया मिथ्या मान्यता, और दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि जो बाहर में ही संतुष्ट हो गए, तो जो बाहर में संतुष्ट हो गए तो अनादि से जो व्यवहार चल रहा है कि भैया अपन ने सोच लिया कि यहाँ क्या चलता है, यहाँ ये चलता है कि बिना दर्शन के भोजन नहीं करना। तो भी गलत है क्या कोई काम, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने बिना दर्शन के भोजन नहीं किया तो अपन ऐसा मानते हैं कि भाई हमें तो पापा ने संस्कार दिए थे तो हमने जन्म से आज तक उसके बिना भोजन नहीं किया दर्शन के। तो अब अपने आप को क्या करने वाला मान लिया कि बिना दर्शन के मैंने भोजन नहीं किया, ये करने वाला मान लिया। तो यहाँ पर जो चलता था व्यवहार, उस व्यवहार के अनुसार हमने व्यक्तिगत व्यवहार को ढाल लिया। दोनों व्यवहार समझ में आए। एक व्यवहार जो यहाँ चलता है, व्यवहार चलता है, उस व्यवहार में हमने अपना व्यक्तिगत जो व्यवहार अनादिकाल से चला आ रहा है उसे हमने यहाँ फिर ढाल लिया। तो वास्तव में तो वही बता रहे थे, ना तुम खाने वाले हो ना नहीं खाने वाले हो, दोनों से अलग है। समय सार में भी पीछे जहाँ कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो रहा है वहाँ पर कितनी बार बोला आप लोग को यदि याद हो, यहाँ पर वहाँ ये बोला ना मैं शुद्ध हूँ ना मैं अशुद्ध हूँ। अब शुद्ध तो है ना, हम बोलते हैं अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, द्रव्य पर दृष्टि दो, लेकिन वहाँ पर ये बोल रहा है कि द्रव्य ना शुद्ध होता है ना द्रव्य अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अशुद्ध कहने पर भेद पड़ता है, अलग अलग। वहाँ कह रहे हैं ना, तो अपन बोल रहे हैं यहाँ से कि अपन अकर्ता है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ना आप करता हो ना आप अकर्ता हो, ना मैं करता हूँ। क्यों? वहाँ पर हेतु क्या दिया, चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ, ये पक्षपात है मतलब चीटिंग वाला पक्षपात नहीं, आपने किसी एक को पकड़ लिया,
क्या पकड़ लिया कि मैं अकर्ता हूँ। तो अकर्ता हूँ तो ये तो द्रव्य स्वभाव था, और द्रव्य स्वभाव में कर्ता अकर्ता का भेद नहीं है, भेद नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति आत्मानुभूति करने बैठा कि आज ध्यान करना है, ध्यान करने बैठेगा तो क्या सोचेगा, विचार क्या करेगा, विचार तो यही करेगा ना मैं अकर्ता हूँ। लेकिन फिर भी जो अनुभूति में पहुँच गए, करण लब्धि के पार होकर अपने आत्मानुभव में पहुँच गए जब, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है क्या कि मैं करता हूँ। वहाँ दोनों विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प पक्षपात हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो बड़े पंडित जी साहब की पंक्ति जो अपन कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोलते हैं कि छायक भाव तो चाहिए अपने को, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि छायक भाव भी भिन्न दिखे। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जब शुद्ध अशुद्ध दोनों का मना बोल दिया तो छायक भाव शुद्ध में जाता है, छायक भाव प्रतिपक्ष खड़े होते हैं। यदि हम बोलते हैं मैं शुद्ध हूँ, मतलब मैं पहले क्या था, अशुद्ध था, तो ऐसी बात निकलती ना, वहाँ से गंध आती है। जहाँ अपन ने किसी को पकड़ा वहाँ पर दूसरी बात थी, ऐसा अपन बोलते हैं तो भगवान वीतरागी हैं, वीतरागी मतलब वीतद्वेषी भी हैं। कोई बोलता है हमें किसी से द्वेष नहीं है, हम तो सबसे राग करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि राग करते हैं तो द्वेष भी करेंगे, प्रतिपक्ष जरूर खड़े होंगे। क्यों, अपन सबसे राग करेंगे, तो अपन सबसे राग करेंगे तो मान लीजिए अपना कोई पुत्र है या घर वाला है, या वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति है, वसुधा एव कुटुंबकम, जितनी धरती है वो सब हमारा कुटुंब है। और धरती से तात्पर्य क्या है, धरती पर रहने वाले लोग, ऐसा। तो जितनी भी धरती है वो हमारा कुटुंब है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि दुख देगा तो अपन को उससे द्वेष होगा कि नहीं होगा, होगा कि भाई उसको परेशान मत करो, सबसे प्यार करो, तो द्वेष तो अपने आप होगा। कहते बस है कि भाई राग है हमें द्वेष नहीं है, प्रतिपक्ष आते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या बोला कि अपन तो भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है तो दोनों पक्ष में मत जाओ। लेकिन वचनों में कैसे बोले, वचनों में कुछ तो बताना पड़ेगा। यदि बोले शुद्ध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है, तो इस ग्रंथ में फिर क्या बताया, पूरा ग्रंथ वो जैसे आप ये देखो ना, खाली पेज है सफ़ेद, यहाँ पर ऐसे पूरा ग्रंथ खाली हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा मिलेगा। क्यों, शुद्ध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं, तो लिखे क्या। इसलिए सप्तभंगी की व्यवस्था है अपने यहाँ पर कि भैया स्यादस्ति बोल दिया है, स्याद नास्ति बोल दिया कि अशुद्ध नहीं है, और स्यादस्ति नास्ति भी बोल दिया कि शुद्ध भी है, शुद्ध भी है, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है और पर्याय से कदाचित वर्तमान में अशुद्ध है। फिर बोल दिया स्यादा वक्तव्य, ये दोनों को एक साथ कैसे बोल दें। अथवा अनंत गुण है, अनंत गुणों को एक साथ कैसे बोल दें। आप अपना नाम भी बोलेंगे ना, तो अपने नाम में भी जैसे 2.5 अक्षर हो, मान लो हा र श, या समय सार में स म य सा र, ऐसे, तो पूरे समय सार को आप एक साथ कैसे बोल दोगे। जब आप स बोल रहे हो तब आप मा नहीं बोल रहे, माँ बोल रहे तब या नहीं बोल रहे, एक समय पे एक बोल सकते हैं। मतलब एक वर्ण भी हम एक समय पे बोल सकते हैं, तो फिर पूरे आत्मा में अनंत गुण है, उनको एक साथ कैसे बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अनादि रूढ़ जो व्यवहार चल रहा है उसी को अपना मान लिया, उसको अपना मान लिया, तो अब आत्मा तो शुद्ध भी नहीं है, अशुद्ध भी नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो जो व्यवहार चल रहा था उसमें अपने आप को रूढ़ कर दिया। और रूढ़ से तात्पर्य क्या है, विचार नहीं किया। टोडरमल जी ने अलग से भी एक वो लिखा ना कि परंपरा से मानने वाला, जो 7वें अध्याय में एक उसका खंड दिया है कि जो परीक्षा प्रधान ही नहीं है, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये वहाँ पर दिया। अब बताओ, वहाँ पर इसलिए दिया कि परीक्षा नहीं करता रूढ़ में। हाँ, तो रूढ़ और एक परंपरा से, ये तो गृहीत आगे भी ले सकते हैं प्रश्न, ग्रहित अग्रहित, तो ग्रहित, हाँ मतलब नहीं दोनों क्या है, बहुत सारे ग्रहितों का समूह का नाम ही अग्रहित है। क्या बोला, इस भाव में आए हम, इस भाव में हमने अपना पूजन करने वाला मान लिया, अगले भाव में गए तो क्या मान लिया कि भाई मैं ये देवांगना वाला हूँ। तो यदि हम इसको ग्रहित बोलें, ग्रहित मतलब वो देवशास्त्र गुरु वाला नहीं, जो ग्रहण किया हमने इस भाव में, तो हमने इस भाव में अपने आप को क्या मान लिया, पूजन करने वाला मान लिया, अगले भाव में कोई देवांगना वाला मान लिया, तो वो उस भाव का ग्रहित हो गया, वो अगले भाव का ग्रहित हो गया। इन ग्रहितों की परंपरा का नाम तो अग्रहित है कि अनादिकाल से कॉमन क्या है, अग्रहित का एक विशेष प्रदर्शन ग्रहित हो जाता है। हाँ, अग्रहित तो बैठा हुआ है सबके अंदर में, विशेष अलग अलग। हाँ, तो वो कॉमन जो है वो क्या है, अग्रहित है। और जो अपने संयोगों में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ संयोग अपनी रति करते हैं, तो जो जहाँ रहता है वहाँ रति करता है, इसलिए वो वहाँ पर वो व्यक्त होता है, तो संग्रहित बोल देते हैं। वही खंड खंड होकर के आता है, वही खंड खंड होकर आता है, यहाँ पर वो बोल रहे चला ग्रहण कैसे करते, ठीक है। तो मूल मतलब शक्ति, शक्ति क्या कहें, विभाव रूप शक्ति, वैभाविक शक्ति अपने अंदर है, जो जो संयोग आते हैं हम उनमें लगते हैं। तो इस प्रकार अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़, इतना तो हो गया। फिर बोल रहे हैं प्रौढ़ विवेक निश्चयम अनारूढ़। प्रौढ़ विवेक यानी, प्रौढ़ मतलब क्या होता है, जो गंभीर है,
प्रौढ़ है यानी जिसमें वास्तव में जिन्हें चिंतन करके कोई बात बोल रहे हैं, प्रौढ़ यानी वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो। तो निश्चय वास्तव में प्राथमिक है। तो वो अब वहाँ भी ऐसा बोलेंगे निश्चय व्यवहार दो ये पक्ष हो गए। क्या बोला? निश्चय व्यवहार भी पक्ष हो गए, लेकिन फिर भी निश्चय पर हम व्यक्त कैसे करेंगे किसी बात को? तो निश्चय अपेक्षा व्यक्त करेंगे। प्रौढ़ विवेक वाला निश्चय में कैसे है? अनारूढ़, उस पर आरूढ़ नहीं हुए। जैसे गजारूढ़ होते हैं, गजारूढ़ मतलब गज पर सवार हो गए, अश्वारूढ़ मतलब घोड़े पर सवार हो गए। वैसे ही निश्चय पर जो अनारूढ़ है यानी नहीं चढ़ रहे, तो वो जैसे बोलते ना कि भाई वो बोल रहे हैं कि देव तो आई गए विमान लेकर कि आ जाओ, लेकिन वो क्या बोल रहा है? एक बूंद और। तो वो क्या हो गया? ये वो बोल रहे आ जाओ, लेकिन अपन कह रहे हमें नहीं आना, हमें उसमें आना ही नहीं है। क्यों? अनारूढ़, चढ़ने ही नहीं चाहते उस मार्ग पर। एक बार हो जाए सम्यक दर्शन तो गाड़ी बढ़ती जाएगी, वैसे ही बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि एक बार इस पर आरूढ़ हो गए तो आगे का मोक्ष मार्ग पूरा नक्की और पक्की है। लेकिन फिर भी निश्चयम अनारूढ़ परमार्थ सत्यम, ऐसा कौन है परमार्थ सत्य? मैं भगवंतम समय सारम न पश्यन्ति। तो अपने को इससे क्या प्रयोजन निकालना है? अपने को बस दूसरों की नहीं बोलने की हाँ वो नहीं पश्यन्ति, उनने नहीं देखा। अपने को क्या चाहिए? मुझे देखना है। तो इसका उल्टा करो कि मुझे निश्चय जो है प्रौढ़ विवेक वाला उस पर आरूढ़ होना है, अपने आप को जानना है। मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। तो यहाँ पर 8 कर्मों से रहित बता दिया इतनी सी पंक्ति में, बहुत भाव भरा है। शुद्ध मतलब क्या हो जाएगा? मोहनीय कर्म से रहित, राग द्वेष से रहित मैं शुद्ध हूँ। मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध मतलब ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण का जो क्षयोपशम छोटा छोटा सा फुटकर सा ज्ञान है, इससे रहित मैं कैसा हूँ? बुद्ध हूँ। बुद्ध यानी पूर्ण बुद्धि का धारक। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध यानी अंतराय कर्म आता रहता है, अपने को अड़चन आती रहती है, स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है, लेकिन मैं तो अविरुद्ध हूँ, मैं किसी से रुकने वाला नहीं हूँ, अंतराय से रहित। तो ये घाती कर्मों से रहित हो गया। और पर परिणति, ये जो 4 अघाती कर्म हैं, 4 अघाती कर्म कैसे हैं? ये पर परिणति, पर यानी कि कदाचित राग द्वेष भी पर परिणति है, लेकिन ये सद्भूत है, आत्मा में हो रहा है। लेकिन ये शरीर आदि तो प्रत्यक्ष मतलब संयोग आदि प्रत्यक्ष पर है, और शरीर आदि आगम से हम जानते हैं और अनुभव करके भी जानते हैं कि ये हमसे पर है। तो पर परिणति से अप्रभावी हूँ। इतनी सी एक पंक्ति में 8 कर्मों को अलग अलग बता दिया। अब अलग हो गया तो ये तो नास्तिक कथन हुआ। मैं हूँ कौन? आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, द्रव्य की बात नहीं कर रहे, जीव तत्व। मैं आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। जब भी अध्यात्म की चर्चा आएगी तो वहाँ ज्ञान और आनंद को ले लेंगे, और जहाँ आगम की चर्चा आएगी वहाँ ज्ञान और दर्शन को ले लेंगे स्वरूप में। तो यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा नहीं, मुझे अपने में जाना है, इसलिए मैं ज्ञान वाला हूँ। और बस ज्ञान नहीं करना है, वहाँ पे आनंद होता है। हमारा ज्ञान प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन क्या है? सुख प्रयोजन है, आनंद प्रयोजन है। तो मैं तो आनंद स्वभावी हूँ, लबालब भरे हैं, तो इसलिए अन्य कहीं जाने की जरूरत है नहीं, और यदि लग रही है तो विचारणीय है। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में भी इन बातों को अपने लगाते रहें तो ही हमारा ये पढ़ना सार्थक है, क्योंकि तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप।